बीटीएससी उसका भी केस लड़ रही है और बीटीएससी एएनएम का भी केस लड़ रही है। तो ये दोनों लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, पीके साई से संबंधित है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। जो सीबीटी क्वालिफाई है उनके लिए तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए सेशन शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, आपको मालूम है कि बीटीएससी के एडवोकेट कौन है? पीके साही। ठीक है, ये क्या है? पीके साही महाधिवक्ता है। महाधिवक्ता बोले तो बिहार सरकार का एक ऐसा एडवोकेट जो बिहार सरकार के सभी दस्तावेज को क्या करता है? जवाब देता है अगर कोई कोर्ट में आदेश मांगता है तो। ठीक, और इनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करते हैं। वही अगर सेंट्रल लेवल की बात करता तो उसको हम क्या बोलते हैं? महान्यायवादी, उनको राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। लेकिन ये बिहार राज्य लेवल की बात है, इसलिए राज्यपाल इसे नियुक्त करते हैं और बिहार सरकार के अधीन रहते हैं। चूँकि अगर बीटीएससी एएनएम की बात करें, हाई कोर्ट में जो भी फैसला आता है, हाई कोर्ट में जो भी फैसला आता है, ये तो सिर्फ हाई कोर्ट पर ही है। ठीक है, यहाँ से अगर कुछ भी अनुचित होता है तो आपके पास एक सुप्रीम कोर्ट भी है। और एक बात याद रखिएगा, आप लोग जो भी हैं मेरे साथ जुड़े हैं, अगर मेरे चलते 8,791 लोगों को मदद मिलेगा तो हम पूरा पीछे नहीं हटेंगे। पूरा जैसे भी होगा पूरा हम मेहनत करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे पूरा, और किसी भी तरह हिला कर रख देंगे। दोस्तों ये बोल रहे हैं इतना, क्योंकि हम स्टडी कर रहे हैं, बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे हैं। और जो भी होगा बस सिर्फ एडवोकेट लोगों का साथ मिल गया ना तो गर्दा उड़ाने में समय नहीं मिलेगा। और 8,791 लोग जिस दिन जीत होगा ना, उस दिन पूरा पटना हाई कोर्ट में जाकर हम लोग दम एक वहाँ का जो जश्न होगा, वहाँ का जो माहौल होगा, जो आपने 12th फेल मूवी देखा है ना, उस तरह का रिक्रिएशन और क्रिएटिव वहाँ प्रस्तुत हो जाएगा। देख लीजिएगा, इतना लोग डिप्रेशन में है, इतना टेंशन में है, वो सिर्फ मैं ही समझ रहा हूँ। मेरे पास कितने कॉल मैसेज आते हैं, जितने हमारे सीबीटी क्वालिफाई एएनएम सिस्टर हैं, उनको हम क्या बताएं। हम जवाब मतलब फिर भी बारी बारी से जवाब देते हैं। इकलौते ऐसे इंसान है, मेरे दिल में किसी भी तरह का वो नहीं है। ये तो एक यूट्यूब एक माध्यम है जिसके बदौलत हमारा आवाज़ आप तक पहुंच रहा है, हमारी बातें आप तक पहुंच रही है कि अच्छा लग रहा है तो आप लोग मुझे समर्थन दे रहे हैं। और क्यों समर्थन दे रहे हैं आप लोग को भी मालूम है कि हम सच के साथ हैं। ठीक है, और कभी भी किसी भी वीडियो में हम किसी का विरोध नहीं करते हैं। ये जितने भी हमारे सीबीटी क्वालिफाइड सिस्टर हैं, ये आप लोगों को भी मालूम है। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर मेरे चलते 8,791 लोगों को मदद मिलेगा तो मैं कतई पीछे नहीं हटूँगा और बिल्कुल साथ हूँ। और चाहे जो भी होता है, सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट अभी बाकी है, याद रखिएगा। खैर, फैसला 2 अप्रैल को ही क्लियर हो जाएगा। देखिए क्या होता है क्या नहीं। पीके साही को आप लोग मजबूत कीजिए, जैसा होता है वैसे। जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टैंड बीपीएससी में। दोस्तों कुछ अपडेट हुआ है जो प्राइवेट से अलग से, जैसे बिहार सरकार ने जो एलपीए दर्ज किया था उसके अतिरिक्त भी सीबीटी क्वालिफाई वालों ने एक अलग से एलपीए दर्ज किया था, जिसका केस नंबर है 269-24 है, 269-24। और इसमें हालांकि शायद आप लोग को अपडेट चल गया होगा, मालूम चल गया होगा, हम फिर भी दिखा देते हैं प्रूफ। इसमें कुछ एडवोकेट जो हैं, एडवोकेट को क्या किया गया है, कुछ जो पेटिशनर हैं जिसने पूजा कुमारी ने किया था, तो उसमें सुष्मिता कुमारी एक नए एडवोकेट हैं सीबीटी क्वालिफाई के तरफ से, रेस्पोंडेंट यानी प्रतिवादी किसके? निकेश कुमार के। ठीक है, और देख लीजिए यहाँ पर 15 मार्च को ये किया गया था। और पूजा कुमारी हैं जिसके एडवोकेट यहाँ पर जिनके थ्रू हुआ है वो अशोक कुमार चौधरी हैं। हालांकि इनका अभी तक डेट नहीं आया है। ठीक है, सभी लोग बोल रहे हैं कि इसका डेट कब आएगा, तो सुनवाई का डेट अभी तक नहीं आया है। आपको मालूम है कि बिहार सरकार के जो एडवोकेट है, महाधिवक्ता, जिनको क्या बोलते हैं, महाधिवक्ता बिहार सरकार के हैं, जिनको एडवोकेट भी बोलते हैं। और बिहार सरकार के जितने भी केस होते हैं ना, बिहार सरकार के खिलाफ में जो लोग भी केस करते हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे कोई भी बिहार सरकार के ऊपर केस करता है, तो बिहार सरकार तो जवाब नहीं देगा भाई। मुख्यमंत्री थोड़े जवाब देंगे या विभाग का आदमी थोड़े जवाब देगा। ठीक है, तो उसके लिए उनके पास क्या किया गया है, एक एडवोकेट है, सरकारी एडवोकेट ही होता है बिहार सरकार के पास एक, और वो एक ही मेन होता है बिहार सरकार के सभी पक्षों को क्या करता है, जवाब देता है। डेट तो अभी नहीं मिला है, 269 का डेट नहीं मिला है। और सभी लोगों को मालूम है कि
एक लेटर निकला था, गजट जो पेश हुआ था, उसमें बिहार सरकार ने अपना गजट तैयार कर दिया। उस गजट में बहुत सारी बातें हैं जो कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि जो 2024 नियमावली की बात हो रही है, लेकिन उसमें ये भी मेंशन किया गया है, साफ तौर पर देखने की ज़रूरत है उस लेटर को, कि 2018 से ही प्रॉब्लम हो रहा है ना। केस तो 2018 के लिए ही उस पर चल रहा है, 2018 का मुद्दा ही उठ रहा है बार बार। उसमें भी इस चीज़ को मेंशन किया गया है, संशोधन प्रणाली को। तो ये समझने वाली बात है कि देखिए 2018 की बात कर रहा है जब बिहार सरकार के जो BTSC है वो बोल रहे हैं क्या कि हम जो भी करेंगे अब नए सिरे से करेंगे, जो भी बहाली एग्ज़ाम बेसिस पर। सरकार और विभाग एग्ज़ाम को क्या कर रहा है, वो बढ़ावा दे रहा है, यानी समर्थन कर रहा है। और जहाँ तक बात है तो इसमें ज़रूर संशोधन की बात होगी, क्योंकि देखिए CBT क्वालिफाई वालों की जो बात करें, अभी एक मेरे जो मित्र साथी है यूट्यूबर, उन्होंने भी ये समर्थन किया, उनको भी चलिए बहुत अच्छा। कि देखिए कोई भी यूट्यूबर हो, चाहे हम हो चाहे कोई भी, अगर आप साथ देंगे अच्छे का तो हर कोई आपका समर्थन करेगा। गलत चीज़ों का समर्थन करेंगे तो कोई एक दिन के लिए आप हाय हाय वगैरह ये सब आपको मिल सकता है 2 दिन, लेकिन जब सच लगेगा तो आपको भी झुकना ही पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों को भी देखना है। कोई भी यूट्यूबर हो दोस्त, तो आप समर्थन कीजिए सच का। और एक्चुअली एक और बात देखिए, मुद्दा मेन है संशोधन की, और 2 अप्रैल को जो सुनवाई होगा, LPA जो अलग से दायर किया गया है, जो CBT क्वालिफाई लोगों ने अपने तरफ से अलग से मांग किया है, उसको देखा जाए। जो मेरे साथी के मुताबिक उनके साथ भी मैं ही समर्थन करता हूं कि इसको भी क्या किया जाए। शायद उसमें हो सकता है डेट मिले, ये डेट मिल सकता है, अभी समय है कुछ 10 दिन, तो हो सकता है डेट मिल जाए, नहीं तो मर्ज कर फैसला सुनवाई किया जाएगा। और आपको मालूम है कि PK शाही को अभी BTSC का जो टेक्निकल जो है इंजीनियर हो गए, पॉलिटेक्निक ITI ये सब टेक्निकल हैंड के जो कैंडिडेट हैं, उनके साथ भी अभी 21 मार्च को क्या है सुनवाई है। BTSC को जवाब देना है हाई कोर्ट को। हाई कोर्ट ने बोला है कि सर देखिए, हाई कोर्ट ने बोला PK शाही से कि आप इतना विलम्ब क्यों कर रहे हैं। तब PK शाही ने भी उस चीज़ को, जो 19 मार्च को सुनवाई हुआ था, उसमें उन्होंने कहा कि सर देखिए बिहार सरकार के पास हज़ारों केस पड़े हुए हैं और इतना मेरे पास समय नहीं रहता है, इसलिए कृपया कर मुझे कुछ और दिनों का समय दिया जाए। तो उस केस में भी इनको 2 दिनों का समय मिला है। और देखिए कल 21 मार्च को BTSC का एक अलग फैसला आने वाला है। तो हम उम्मीद करते हैं कि देखिए जो केस हुआ है ना, उसमें भी समझने की बात है, ट्रेनिंग और नॉन ट्रेनिंग की बात किया गया है, यानी वहाँ भी फ्रेशर और फ्रेशर है, एक्सपीरियंस, वहाँ भी केस इसी का हुआ है। तो देखिए अगर किसी भी तरह का संशोधन होता है दोस्तों, पूरा मेरा बात समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर कल किसी भी तरह का संशोधन होता है तो समझ लीजिए कि आपके साथ भी अच्छा ही होगा। और उम्मीद जताते हैं, क्योंकि पूरा बिहार सरकार, विभाग, जो भी वरीय पदाधिकारी हैं, हर कोई एग्ज़ाम का समर्थन कर रहा है। और इस उम्मीद के साथ मैं भी बोल सकता हूं कि जो भी होगा अच्छा ही होगा। खैर कल का जो अपडेट होगा मैं ज़रूर आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि वो भी BTSC से संबंधित है। BTSC से हर चीज़ जो अपडेट दे रहा है वो समझ लीजिए एक एविडेंस CBT क्वालिफाई का समर्थन करेगा। इसलिए आप लोग पेशेंस रखिए, एकता अखंडता आप लोगों को प्रभावित नहीं करना है, यूनिटी बना कर रखना है। यूनिटी से दुनिया जीती जा सकती है। अगर आप अलग हो गए तो जीता हुआ चीज़ भी, जीती हुई जंग भी आप हार सकते हैं। मुझे मालूम है, सिर्फ मैं समझ सकता हूँ इस चीज़ को कि आप लोगों ने कितना मेहनत किया है। और जैसे मेरे साथी के मुताबिक, जो साथी एक बहुत अच्छा उन्होंने बात बोला, उनके मुताबिक देखा जाए तो उन्होंने भी बोला कि देखिए बिहार में 38 ज़िले हैं और 38 ज़िलों से एक चीज़ को, एक कैंडिडेट को मोटिवेट करना, खासकर जिन लोगों ने केस किया है। केस में तो आपको नाम देख रहे हैं, पूजा कुमारी हो गए, और उस ग्रुप में 4-5 कैंडिडेट ऐसे हैं NM CBT क्वालिफाई जो दिन रात एक कर उसमें अपना योगदान दे रही हैं, सहयोग कर रही है कि हम लोग केस जीते। क्योंकि देखिए आज के ज़माने में एक सरकारी नौकरी लेना कितना बड़ी बात है वो आप ही समझ सकते हैं, अगर आप बिहार से हैं तो खासकर। खैर गुजरात को यहाँ से हम लोग को पढ़तर नहीं करेंगे, लेकिन बिहार में सरकारी नौकरी का इतना क्रेज़ है, आपको और कहीं तो नहीं, लेकिन जब आप ड्यूटी से घर वापस आओगे ना तो इतना मान सम्मान लोग पूछते हैं ना कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो दोस्तों। और सब चीज़ हो चुका है CBT क्वालिफाई का। और मैं इतना दावा और अभिलाषा दिला सकता हूँ कि जो भी निर्णय होगा CBT क्वालिफाई के पक्ष में होगा। सिर्फ इस उम्मीद से कि कल का देखिए BTSC का क्या अनाउंस होता है, मैं ज़रूर अपडेट दूंगा। हालांकि आप लोगों को घबराना नहीं है,
पेशेंस रखना है, जो भी होगा अच्छा ही होगा, ऑल इज़ वेल, इस चीज़ को मानिए आप लोग। ओके, तो चलिए समझ गए, इसमें कोई खास अपडेट नहीं है। एडवोकेट एक पिटिशनर है, पिटिशनर अशोक चौधरी के तरफ से जो LPA 269 है उसमें एक ऐड हुए हैं एडवोकेट सुष्मिता कुमारी, उसी का अपडेट है, कोई खास नहीं है। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और ऐसे ही देखते रहें BTSC से संबंधित हर खबरों के लिए।